Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Mind Your Psychology। पिछली वीडियो में मैंने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपसे बात की थी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। आज मैं बात करूंगी कि हम साइकोलॉजी को पढ़ते क्यों हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरीके से द वे वी आर थिंकिंग, जिस तरीके से हम अपने इमोशंस को फील करते हैं, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि बहुत टफ सिचुएशन में कई लोग बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं, है ना, ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं, और कई लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, अब क्या होगा, सो ऐसा क्यों होता है? Why do we remember certain things? कई चीजों हमें याद रहती हैं और कई चीजें हम भूल जाते हैं, और कई बार तो हम इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, और कई बार हम ऐसी चीजें याद रख लेते हैं कि जो हमें शायद रखनी नहीं चाहिए थी, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ फैसिनेटिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ही दे सकती है, जो कि साइंटिफिकली बिहेवियर को स्टडी करती है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि साइकोलॉजी पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी क्यों होनी चाहिए, और किस तरीके से ये फील्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जिस तरीके से भी हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, जिस तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से हम, तो इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने में ये फील्ड हमें हेल्प करती है। एंड साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स इन आवर एवरीडे लाइफ। चाहे वो डिसीजन मेकिंग है, चाहे आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, इट्स एवरीवेयर। तो जैसे कि हमारे वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी, तो मैं 5 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट है फॉर योरसेल्फ। अगर आपको अपने बारे में अच्छे से जानना है, इफ यू वांट टू बी सेल्फ अवेयर, आपके बारे में जानकारी आपको चाहिए कि व्हाई आई एम बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, व्हाई आई एम लाइक दिस, तो ये फील्ड आपकी हेल्प कर सकती है। इट हेल्प्स अस हमारे थॉट्स प्रोसेसेस को जानने में, हमारे एक्शंस को जानने में, हमारे इमोशंस को जानने में इट हेल्प्स अस। और एज वी ऑल नो कि सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू पर्सनल ग्रोथ। सेकंड इज टू इम्प्रूव mental health. As we all know, in today's time, mental issues, they are rising rapidly. बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल लोगों को, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और भी बहुत तरीके के मेंटल इश्यूज जो हैं लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे। सो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, बिकॉज जिंदगी में ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते। देयर इज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग आई थिंक इन दिस वर्ल्ड, इवन इंक्लूडिंग मी और एनी साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज वी आर नॉट गॉड की हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट द की हियर इज कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये फील्ड हमें सिखाती है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और सेकंड थिंग कि आप इससे दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। किसी को सिर्फ ये बोल देना कि तू टेंशन मत ले, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। उनको समझना, उनके सोच के पीछे क्या है उनको समझना, और उस तरीके से उनको रेमेडी देनी, उस तरीके से उनको एम्पैथी इस करना उनके साथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है एक गुड कम्युनिकेशन और एम्पैथी। अगर ये चीजें दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। तो साइकोलॉजी ये चीज भी आपको सिखाती है। फोर्थ इज टू मेक स्मार्टर डिसीजंस। चाहे आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हो, ओके, और डेली स्ट्रेसेस से आपको कोप अप करना है,
तो ये जो है चीजें, ये साइकोलॉजी आपकी हेल्प करेगी इसमें भी। ये आपको बेटर चॉइसेस में हेल्प करेगी कि मेरे लिए क्या बेटर है, उसमें आपकी हेल्प करती है। ये आपको ये भी बताती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो इतना। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कि टाली जाना चीजों को, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। जिम का प्लानिंग करते हो कि भाई मुझे जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे एक अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ प्लानिंग कर लेते हो लेकिन टाल देते हो, फिर उठा नहीं जाता मॉर्निंग में, राइट। सब कुछ तैयारी हो जाती है, रात को एकदम पूरा फुल फ्लेज्ड हम मोटिवेट रहते हैं कि हाँ मैंने आज ये करना है, वो करना है, बट देन व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग, राइट। वी ऑल हैव डन दिस। प्रोक्रेस्टिनेट करना हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में हमेशा ही करते ही रहते हैं, कभी ना कभी। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और बार बार क्यों कर रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी आपको बताती है। Now the fifth one is to understand others and to avoid manipulation. आप किसी से मैनिपुलेट ना हो जाओ, ठीक है, इसमें भी ये विल आपकी हेल्प करेगी। आपने जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप कभी सुपरमार्केट गए हो, आप मार्केट गए हो, आप दिमाग में प्लान करके जाते हो मुझे यही चीज खरीदनी है और ये चीज लेके मैं वापस आ जाऊंगा, ओके। लेकिन जब आप बाजार जाते हो, आप सुपरमार्केट जाते हो, आप कई बार ऐसी चीजें भी खरीद के ले आते हो भाई जिसको आपने खरीदना ही नहीं चाहते थे। बिकॉज जो मार्केटिंग वाले हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, दे नो द साइकोलॉजी बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। वो इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, इस तरीके से वो सजा देते हैं कि हमें वो चीज नहीं भी लेनी होती है, हम तो भी लेके बैठ जाते हैं। सो आप उस तरीके के मैनिपुलेशन से बच सके, दिस फील्ड विल हेल्प यू, because psychology helps in recognizing this kinds of tricks and always saves you. Well, तो मैंने अभी तो आपको सिर्फ एक ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की कि साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। तो 5 मैंने आपको आज पॉइंट्स बताए। फर्स्ट इज to understand yourself, second is to improve mental health, third for better decision making, fourth for better relationships, and fifth to understand others and avoid manipulation. और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है फॉर मी, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, एक्चुअली इट्स अ टूल जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आज मुझे आप ये बताइएगा कि व्हाट इज द वन थिंग जो आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल माइंड योर साइकोलॉजी।